गुड मॉर्निंग। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से परमेश्वर के अद्भुत वचन की ओर मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं। मैं पास्टर राजकुमार आप सब प्रियजनों का एक बार फिर से इस वचन मनन में स्वागत करता हूं। और आज मेरी आशा है परमेश्वर में आप आनंदित हैं, और क्यों ना हो, आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित होंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है और यही मेरे संदेश का टाइटल है, क्योंकि आज जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, आप किसी न किसी बात की चिंता और उधेड़बुन में जरूर लगे हुए हैं। देखिए, जब कोई तकलीफ होती है, कोई बीमारी होती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ऐसे ही चिंता से मुक्त करने के लिए एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है संत पौलुस, और वो एक बहुत अच्छी दवाई, बहुत अच्छा इलाज हमारी उस बीमारी का बताना चाहते हैं। फिलिपियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय उसके 6 और 7 वचन को जब हम मनन करते हैं, हम उस बात को देख सकते हैं। देखिए वचन क्या कहता है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित करेगी। चिंता ये एक ऐसी वस्तु है जिसको हम जानबूझकर आमंत्रित नहीं करते, लेकिन ये अपने आप आ जाती है। क्या आप में से कोई ऐसे हैं जो पति अपनी पत्नी से कहे, चलो एक कप कॉफी का बना लेते हैं, कुर्सी पर बैठकर आराम से कॉफी पीते हैं और थोड़ी चिंता करते हैं? कोई बोलता है नहीं। आप कहेंगे चिंता करते नहीं हैं, ये चिंता तो हो जाती है। चिंताएं किस बात की? कल के बारे में चिंता, क्या खाएंगे इसकी चिंता, क्या पहनेंगे इसकी चिंता, कहां रहेंगे इसकी चिंता, नौकरी क्या होगी उसकी चिंता, जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादी कैसे होगी इसकी चिंता। अरे इसकी चिंता, उसकी चिंता, अभी चिंता, हर समय चिंता। मनुष्य का जीवन चिंता में बीत रहा है। अपने जीवन का एक बहुत ही उत्तम समय जो परमेश्वर के लिए, जो आपके जीवन के लिए बहुत ही उत्पादक हो सकता है, उसे चिंता कर कर हम नष्ट कर देते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है? चिंता आपके मनों में शुरू होती है, लेकिन उसका प्रभाव धीरे धीरे आपके शरीर में प्रकट होने लगता है। एंजाइटी, ब्लड प्रेशर, शुगर, अवसाद में व्यक्ति चला जाता है। तो क्या करें? चिंता क्यों ना करें? देखिए, संत पौलुस के गुरु प्रभु यीशु ने भी चिंता ना करने के कई सारे उपाय बताए हैं, लेकिन आज हम डॉक्टर पौलुस की इस विचार को हम देखने जा रहे हैं। क्या कहता है? किसी भी बात की चिंता मत करो। इसका मतलब चिंता हो सकती है, चिंता होगी तभी तो किसी बात की चिंता नहीं करने के लिए लिखा है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु जब चिंता आए तो क्या करो? प्रार्थना, निवेदन और विनती, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। और जब ऐसा करते हैं, तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित करेगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कई घरों में चूहे घुस जाते हैं, और चूहे जब आते हैं तो सामान को तहस नहस कर देते हैं, खाने की चीजों को काट डालते हैं। मतलब व्याकुलता, परेशानी है ना। घर में स्त्रियां परेशान हो जाती हैं। फिर एक अभियान छिड़ता है चूहे को पकड़ने का। उसके लिए कई सारे बंदोबस्त किए जाते हैं, और आपके घर का छोटा सा जो बच्चा है, मुन्ना है ना, वो अचानक से आकर मम्मी को बोलता है, मम्मी मिल गया, मिल गया, मिल गया। मम्मी कहती, क्या चूहा मिल गया? बोला नहीं, छेद मिल गया। देखते हैं कि आपके रसोई के साइड में एक छेद है जहां से चूहा आता है। आपको बड़ी खुशी होती है। खुशी इस बात की नहीं कि चूहा मिल गया, लेकिन खुशी इस बात की है कि वो जगह मिल गई जहां से वो आता है। फिर क्या करते हैं? पत्थर लगाकर, सीमेंट लगाकर, लकड़ी लगाकर, कपड़ा लगाकर, जो भी प्रयत्न कर सकते हैं उससे उस छेद को बंद कर देते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, बंद कर देते हैं। तो क्या हुआ?
आपने रास्ता बंद कर दिया जिससे वो आ ना पाए। देखिए पौलुस क्या कहने की कोशिश कर रहा है। पौलुस कहता है चिंता स्वाभाविक है। मनुष्य के मन में चिंता आना कोई गलत नहीं है। चिंता हो जाती है, बहुत सी बातों की चिंता हो सकती है, लेकिन चिंता में जीवन अगर बिता दिया तो वो एक अपराध के समान है। उस समय क्या करने की आवश्यकता है? उस समय हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है, उसको धन्यवाद देने की आवश्यकता है और उससे विनती करने की आवश्यकता है। जब हम उसे धन्यवाद देते हैं, हम उसकी भलाइयों को स्मरण करते हैं, यानी हम अपने जीवन की चुनौतियों से बढ़कर हमारे जीवन में किए हुए कार्यों को स्मरण करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं, और हमारा विश्वास उस प्रभु पर बढ़ने लगता है। और जब विश्वास बढ़ता है, जानते हैं क्या होता है? मसीह की शांति तुम्हारे हृदय और विचारों को, जानते हैं, जैसे चूहे का रास्ता बंद कर दिया, अब वो नहीं आ सकता। चिंता भी हृदय से और विचारों से आती है। विचार हृदय यहां से शुरू होती है, उसके बाद शरीर में पहुंच जाती है। तो अगर आपने विचारों को ही आपने रोक दिया, अगर आपके हृदय और आपके मन को, आपके विचारों को मसीह यीशु में अगर आप सुरक्षित कर देते हैं, तो जानते हैं क्या होगा? आप चिंता से मुक्त हो जाते हैं। उन विचारों को, 2 कुरिन्ती 10 अध्याय उसके 5 वचन में संत पौलुस कहता है, सो हर कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, हम खंडन करते हैं और हर भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। यानी विचारों को आने से रोकना। वो कब होगा? जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आएगा। आप संत पौलुस की कोई भी पत्री खोलकर देखिएगा, जब आप उस पत्री को आप पढ़ेंगे, उस पत्री में एक खास बात वो कहता है। आप उसकी किसी भी पत्री को देखना, मैं फिलिपियों की ही पत्री उसका 1 अध्याय उसके 2 वचन को आपके लिए पढ़ूंगा। वहां लिखा है, पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। और हर पत्री में इसी सीक्वेंस में लिखा है, इसी क्रम में लिखा है, अनुग्रह पहले, शांति बाद में। यानी शांति का जो मूल स्रोत है वो कैलवरी पर यीशु मसीह का अनुग्रह है, वो परमेश्वर का प्रेम है। अगर आप अपनी चिंताओं से बढ़कर उस प्रभु पर भरोसा करें, उसको आप विश्वास करें और आप ये कहें कि परमेश्वर अपने धन की महिमा से मेरी हर घटी को पूरा कर सकता है, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, वो मेरे लिए यहोवा राफा है, मेरे लिए चंगाई दे सकता है, मेरे जीवन की हर चुनौतियों का सामना करने का अनुग्रह वो मुझे दे सकता है। अगर ये विचार आपके अंदर है, आप चिंतित नहीं होंगे। आपके घर में बच्चों को कभी चिंता करते हुए देखा है? 5 साल की बच्ची कभी आकर आटे का डब्बा खोलकर सिर ऐसे कर कर बोलती है, ये क्या है डैडी, आटा नहीं है, मेरे दोस्तों को मैं बर्थडे पे बुलाना चाहती हूं, अब मैं क्या करूंगी, और वो घबरा जाती है। कभी देखा है आपने? कभी नहीं। वो टेबल पर आकर बैठ जाते हैं और बोलते हैं खाना। जानते हैं कारण क्या है? उनको उनके पिता पर विश्वास है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको अपने स्वर्गीय पिता पर विश्वास है? अगर विश्वास है तो चिंता को दरकिनार कीजिए, दूर कीजिए और उस प्रभु में भरोसा रखिए। वो विश्वस्त है, अब तक चलाया है, आगे भी चलाएगा। स्वर्गीय पिता, आज मेरी प्रार्थना है, इन वचनों के द्वारा अपने लोगों को आशीषित कर। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, वो भारत में हो, विश्व के किसी भी भाग में क्यों ना हो, आपकी शांति जो समझ से परे है, उनके हृदयों में बसना प्रारंभ हो जाए और हर चिंता से वो दूर हो। आप पर भरोसा करें, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आयास से आशीष दे। अगर आप इस वचनों से आशीषित हुए हैं, इन वचनों को आप औरों तक भी पहुंचाइए, शेयर कीजिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हैव ए ब्लेस्ड डे।